हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना है तो आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे और आपको कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, सैलरी क्या रहेगी और आप किस तरीके से आसानी से शिप में एंट्री कर सकते हैं। ये खासकर बिगनर्स के लिए है। तो जो लड़के 10th या 12th कंप्लीट कर चुके हैं और वो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये जो ओपन सीडीसी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन सीडीसी से पहले आप अगर 10th आपका कंप्लीट है और या 12th आपका कंप्लीट है तो आप 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाएं। जो जीपी रेटिंग कोर्स होते हैं वो आप कंप्लीट कीजिए। उसमें आपको 6 महीने का ड्यूरेशन वगैरह रहेगा। वो 17.5 साल से लेके 25 साल की एज तक का उसमें रिक्वायरमेंट रहती है। और इन केस अगर आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं और आपको जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट्स को कवर करना रहेगा तो फिर आप ओपन सीडीसी के लिए जा सकते हैं। ये ओपन सीडीसी क्या होती है? ओपन सीडीसी एमएमडी ने निकाला हुआ है कि आप अपने बेसिक कोर्स कंप्लीट कीजिए और आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे शिप पे ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा एकेडमी के बारे में। आप गूगल के ऊपर में जाइए और वहाँ पे आप टाइप कीजिए मरीन एकेडमी, तो आपको कई एकेडमी मिल जाएंगी एड्रेस के साथ में। और ज़्यादातर बॉम्बे में, दिल्ली, कलकत्ता, कोचीन, इन सभी जगहों पे ये एकेडमी रहती हैं। ये वीडियो खासकर बिगनर्स के लिए है। तो जब वो इस एकेडमी में कांटेक्ट करेंगे तो एकेडमी में आप ये पूछेगा कि सर मेरे को ओपन सीडीसी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मेरे को किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, वो सारी जानकारी एकेडमी के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको बेसिक कोर्स के बारे में एकेडमी में पूछना है। आपको ये बेसिक कोर्स जो रहेंगे, 5 बेसिक कोर्स रहते हैं, SCCW कोर्सेज रहते हैं, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। बेसिक कोर्स करने से पहले आपको इंडोस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका इंडोस आ जाएगा उसके बाद में फिर आप बेसिक कोर्स स्टार्ट कीजिए। बेसिक कोर्स जैसे फायर फाइटिंग हो गया, एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया, PSCRB हो गया, तो ये सारे कोर्सेज 3 दिन के 5 दिन के, ये सारी जानकारी आपको एकेडमी के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो कोविड के चक्कर में आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको एकेडमी में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे बैठिए, उसके लिए आपको लैपटॉप होना ज़रूरी है, लैपटॉप या मोबाइल, उसमें आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपकी ये सारी क्लासेस हो जाएंगी, 5 कोर्सेज आपको पूरा क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको एमएमडी की साइट पे जो वेबसाइट होती है उस पे जाके अपना असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। असेसमेंट ये होता है कि आप उसमें भी पढ़ाई जाएंगे तो उसमें तकरीबन कुछ टाइम पीरियड रहता है कि आपको उतना टाइम तक वो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और वो सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब आपका असेसमेंट भी क्लियर हो जाएगा तो
तो उसके बाद में फिर एक एग्जिट एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन बिटवीन जब ये आप कोर्स कर रहे हो तो आप डीजे अप्रूव्ड जो डॉक्टर हैं उनके पास में जाइए, अपना मेडिकल करवा लीजिए, क्योंकि जब आप सीडीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो मेडिकल की जो कॉपी है वो उसमें अटैच होगी। अब ये डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो सबसे बेस्ट है आजकल गूगल। आप गूगल में जाइए, उधर टाइप कर दीजिए डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, जो जौन से भी स्टेट में है, आप जैसे लखनऊ में है या बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, कोचीन में है, तो वहाँ पे आपको डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर मिल जाएंगे। तो डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर के पास में आप अपना मेडिकल करवा लीजिए और उनको बताइए कि सर मैं सीडीसी के लिए अपना मेडिकल करवा रहा हूँ। तो जो डॉक्टर होंगे वो ऑनलाइन आपका अपडेट कर देंगे। जब आपने इंडोस नंबर ले लिया है, उस इंडोस नंबर के बेस पे वो डॉक्टर खुद ही उनको पूरा प्रोसीजर पता है, तो वो डॉक्टर साहब आपको सर्टिफिकेट इशू करा देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप फिट है या अनफिट है। उसके बाद में आपने मेडिकल का आपके पास में सर्टिफिकेट आ गया, इंडोस नंबर आ गया आपके पास में, आपने बेसिक कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, असेसमेंट आपका कंप्लीट हो गया, तो एक लास्ट स्टेप होता है एग्जिट एग्ज़ाम का। तो ये भी एमएमडी एग्ज़ाम लेती है और इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा 5 कोर्सेज का। जब आपके पास में एग्जिट एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब ऑनलाइन शो करने लगेंगे। जब आपके सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन शो करने लगे तो आप वो सारे सर्टिफिकेट, तो उसके बाद में सारे आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए और एमएमडी की साइट पे जाके अपना सीडीसी के लिए अप्लाई कीजिए। और उसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 700 रुपीज़ है। आपको 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपको सीडीसी अप्लाई हो जाएगी आपकी। तो मिनिमम 35 डेज़ के बाद में आपको आपकी सीडीसी इशू हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एमएमडी की साइट पे ईज़िली मिल जाएगी। आप किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, जेन्युइन जाइए, कोर्स कीजिए और ये सारा आपको समझ लीजिए आपका टाइम 3 महीने के अंदर में ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आप एलिजिबल रहेंगे कि आप किसी भी कंपनी में जाके अपना सीवी वगैरह दे सकते हैं शिप पे जाने के लिए। तो उसके बाद में फिर आपको जब सीडीसी आपकी इशू मिल जाएगी, सीडीसी मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, हर चीज़ आपका हो जाएगा, तो आप कहीं पर भी अपना रिज्यूम डालिए और शिप पे जाने के लिए रेडी रहिए। तो ये सारे प्रोसेस रहते हैं आपको ओपन सीडीसी के लिए। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और जैसे भी आपको अगर कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं श्योर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग माय चैनल।